क्या आपको पता है कि कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? तो चलिए इस वीडियो में कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि के बारे में जानें। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, रेशम प्राप्त करने के लिए मॉथ्स आर रियर्ड, रेशम कीटों को पाला जाता है। एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड, और उसके पश्चात उनके कोकूनों को इकट्ठा किया जाता है टू गेट सिल्क थ्रेड, रेशम का फाइबर या रेशा प्राप्त करने के लिए। आप लोग जानते ही हो कि रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर भी कहा जाता है। रेशम कीट पालन रेशम के फाइबर या रेशे एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इस चित्र में आपको रेशम कीट भी दिखाई दिए जा रहे हैं और साथ में कोकून भी। चलिए पता करते हैं रेशम कीट पालन के बारे में। रेयरिंग सिल्कवॉर्म्स। ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। जो मादा कीट होती है, रेशम कीट होती है, वो एक समय में सैकड़ों अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्राइप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स। अब इन अंडों को संभाल कर रखा जाता है और जो सिल्कवॉर्म रेशम कीट पालना चाहते हैं उन किसानों को इसे बेचा जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो किसान अब इन अंडों को साफ सुथरी, उचित तापमान एवं आर्द्रता वाले स्थान पर रखते हैं। तो देखिए ये एक मादा रेशम कीट है और इसने बहुत सारे अंडे जो हैं वो एक ही बार में दिए हुए हैं। तो हमने जाना कि मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियाँ अथवा कागज़ की पट्टियों पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। इसके पश्चात द एग्स आर वार्म्ड टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। ये रेशम कीट पालक जो होते हैं अंडों को जब स्वास्थ्यकर स्थितियों पर, उचित ताप पर और आर्द्रता पर रखते हैं तो अंडे जो हैं वो गर्मी पर, उचित ताप पर रहने के कारण टूट जाते हैं और उनसे लार्वा जो है वो बाहर निकल आता है। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। अब देखिए अंडे फूट गए हैं और उनसे लार्वा जो है वो बाहर आ चुका है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, जो लार्वा होता है उसे कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म भी कहा जाता है। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनर्मसली इन साइज। वो दिन रात खाते हैं और उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है पहले के कंपैरिजन में। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रे अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। तो बांस की ट्रे में उनको रखा जाता है और वहाँ पर ताज़ा शहतूत की पत्तियाँ काट के डाली जाती हैं। आफ्टर 25 to 30 days, 25 से 30 दिनों के बाद द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव ए टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे। वो खाना बंद कर देते हैं और उसी बांस के खोखले हिस्से में या खाली जगह में चले जाते हैं टू स्पिन कोकून, कोकून को भुनने के लिए। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून गेट अटैच्ड। कोई खाली जगह भी हो सकती है उसी ट्रे में, बांस की ट्रे में, जहाँ पे उनको कोकून बनाने के लिए जगह मिल जाए। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। अब वो अपने चारों ओर कोकून बुन लेते हैं और इसी कोकून के अंदर जो सिल्क मॉथ होता है, रेशम कीट होता है, वो डेवलप होता है। इस पिक्चर में आपको कैटरपिलर शहतूत की पत्तियों को खाते हुए दिखाए जा रहे हैं। चलिए अब एक वीडियो के माध्यम से देखें कि रेशम कीट जो है वो अपने चारों ओर कोकून कैसे बुनता है। हम पहले से ही जानते हैं कि वो इंग्लिश के लेटर 8 की बनावट की तरह
अपने चारों ओर घूमता है और घूमते हुए ही वो कोकून बना लेता है। तो देखिए ये रेशम कीट जो है कैटरपिलर, ये अपने चारों ओर कोकून बनाएगा। तो अब आपने देखा कि रेशम कीट इंग्लिश के जो मैथमेटिक्स का अंक है 8 उसके जैसे बार बार घूम रहा था और उसने अपने चारों ओर कोकून बुन दिया और वो इस अंडे के अंदर चला गया। अब यहाँ पर ही वो ग्रोथ करेगा और वो रेशम कीट बनेगा। तो देखिए आपको बहुत सारे कोकून दिखाई दिए जा रहे हैं। तो हमने जाना लार्वा, जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और अपने आमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस में बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं। इसके भीतर प्यूपा या रेशम कीट जो है वो विकसित होगा। अब कोकून से प्राप्त किया जाएगा रेशम। प्रोसेसिंग सिल्क। A pile of coconut is used for obtaining silk fiber. कोकून, बहुत सारे कोकून का ढेर जो होगा उससे हम रेशम का फाइबर प्राप्त करेंगे। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। अब कोकून को या तो सूर्य की गर्मी में रखा जाएगा या फिर उन्हें पानी में उबाला जाएगा या फिर उन्हें एक्सपोज किया जाएगा स्टीम, भाप के समक्ष। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और तब रेशम का जो फाइबर होता है, रेशे होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और कोकून से सिल्क को अलग करने की विधि को, धागा निकालने की विधि को ही रीलिंग कहा जाता है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। तो ये रीलिंग जो है वो विशेष मशीनों पे की जाती है जो रेशम को निकाल देता है और उसे एक धागे में कन्वर्ट कर देता है। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, और फिर फाइबर से धागे बनते हैं रेशम के, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और फिर उनसे बनाए जाते हैं रेशम के कपड़े। तो देखिए यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो कोकून्स को गर्म पानी में बॉईल किया जा रहा है और उसके गर्म करते ही रेशम के जो फाइबर थे, सिल्क फाइबर थे, वो कोकून से बाहर निकल रहे हैं। तो हमने जाना कि रेशम का संसाधन कैसे किया जाएगा। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या फिर भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून के रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग ऑफ सिल्क कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। उसके पश्चात रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों को वस्त्रों में बुना जाता है। तो देखिए हमने क्या जाना। हमने आज सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन के बारे में जाना। हमने जाना कि एक रेशम कीट जो मादा होती है बहुत सारे अंडे देती है। अब इन अंडों से लार्वा निकल जाता है और वो लार्वा कैटरपिलर जो है वो लगातार शहतूत की पत्तियों को खाता रहता है और 25 से 30 दिनों के बाद वो खाना बंद कर देता है और अपने चारों ओर कोकून बुन लेता है और इसी कोकून से रेशम फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। और ये जो सिल्क मॉथ थी, रेशम कीट था, ये लार्वा ही इस कोकून के अंदर जो है वो रेशम कीट में परिवर्तित होती है। इसके शरीर का
कायांतरण होता है।